दोस्तों नमस्कार। पैसा है तो चुनाव लड़िए, पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ने की सोचिए भी मत। भारत के हर चुनाव में किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर यही सवाल सबसे बड़ा होता है कि पैसा है या नहीं है, पैसे का जुगाड़ कितना होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, और अगर सत्ता में नहीं आ पाए या फिर चुनाव में जीत नहीं मिल पाई तो इस पैसे को लौटाएंगे कैसे। मैसेज बहुत साफ है, पैसा होना चाहिए अगर आप राजनीति के मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो, और राजनीति के मैदान में अगर आप जीत जाते हैं तो फिर पैसा नदी की तरह बहते हुए आपके पास आएगा, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने की कला और ताकत सत्ता के पास ही होती है। और 2014 के बाद से भारत में राजनीतिक फंडिंग या कहें राजनीति में लगने वाला पैसा कितने गुना ज्यादा बढ़ गया, यह कल्पना के परे है। यह भी मत सोचिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जेब या खजाना इस दौर में भर गया। नोटबंदी के वक्त जब 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लग गई, उस वक्त कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खजाने खाली हो गए या कहें व्यर्थ हो गए। जितना पैसा जिस राजनीतिक दल ने जमा करके रखा था वो उस पैसों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह अनअकाउंटेड मनी थी। और पॉलिटिकल फंडिंग अनअकाउंटेड मनी के आश्रय कैसे चलती है, यह कच्चा चिट्ठा आज तक रुका नहीं है। और नोटबंदी के बाद यह भी माना गया कि इस देश में विपक्ष खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो गया। और 2016 की नोटबंदी के बाद इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए विदेशी फंड को लेने की इजाजत भी सरकार ने दे दी। मोदी सरकार की इस इजाजत के पीछे मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन सच यही है कि देश के भीतर या बाहर से आने वाला पैसा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो पूरी एडीआर की रिपोर्ट कहती है वो बहुत साफ कहती है कि कम से कम 75%, ज्यादा से ज्यादा 90%, यह सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी के पास ही पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर पूंजी गई। चाहे वो मनी इस देश के कॉरपोरेट के जरिए आ रही हो, चाहे वो मनी इस देश के इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आ रही हो, चाहे वो किसी भी माध्यमों से आ रही हो, और उसकी तादाद उससे पहले की परिस्थितियों से इतनी ज्यादा कि वो भी कल्पना के परे है। लेकिन सारे कच्चे चिट्ठे हमें लगता है आज आपको इसलिए जानने चाहिए क्योंकि पहली बार इस देश की इकोनॉमी के साथ राजनीतिक सत्ता के घालमेल जो अडानी कांड के बाद उभरे हैं, और दुनिया भर के बैंकों ने जब अडानी को पैसा देना बंद कर दिया और तमाम शेयर उसके बेच डाले, तब एक सवाल हर जहन में उभर रहा है कि क्या इस देश में अब कॉरपोरेट फंडिंग एक झटके में जो बीजेपी को मिलती थी वह कम हो जाएगी, और विदेशों से जो पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर पैसा आता था वह कहीं पूरे तरीके से रुक तो नहीं जाएगा। और अगर यह रुक गया तो क्या यह बीजेपी के लिए नोटबंदी की स्थिति होगी जो 2017 में इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने संकट के तौर पर उभरी थी। कई मुश्किल सवालों के बीच सबसे मुश्किल सवालों का जवाब दो ही है। पहला, भारत की राजनीति जिस पूंजी पर चलती है उस पूंजी को रिटर्न के तौर पर भारतीय सत्ता ही बहुत कुछ देती है, उसी की एवज में यह पॉलिटिकल फंडिंग होती है, क्योंकि हजारों करोड़ इतनी पॉलिटिकल फंडिंग इससे पहले इस देश में कभी नहीं होती थी। और दुनिया के बाजार में कॉरपोरेट इतनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग भारत के भीतर जो राजनीतिक दलों के लिए करते हैं, इतनी पॉलिटिकल फंडिंग दुनिया के किसी भी देश में कॉरपोरेट नहीं करते हैं। तो भारत में चुनावी राजनीति का अर्थशास्त्र पूरे तरीके से उस फंडिंग पे जुड़ा है जो फंडिंग क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस के आश्रय चलती है। और उसी के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में है, अगर ब्रिटिश बैंक बंद कर देता है, अगर अमेरिकी बैंक बंद कर देता है, अगर नॉर्वे की सरकार जो नॉर्वे सोवियन बंड है उसको बंद कर देती है, अगर जर्मनी के बैंक बंद कर देते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के बैंक बंद कर देते हैं, अगर यह दबाव यूएई पर भी आकर खड़ा हो जाता है, तो जो फंडिंग पॉलिटिकल तौर पे भारत में
हो रही थी वह एक झटके में रुक जाएगी और माध्यम चूंकि कॉरपोरेट है और कॉरपोरेट के भीतर का जो वैल्यूशन है, जब सवाल उस पर उठा है तो एक झटके में अब कॉरपोरेट भी पैसा कैसे दे पाएंगे। और अगर कॉरपोरेट पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो जो पूरा तामझाम दिखाई देता है वो चाहे मीडिया के प्रचार में लगने वाला पैसा हो, जो बीते 8 बरस में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के हिसाब से उनके लिए खर्च कर दिया गया और तमाम मंत्रालयों के जरिए जो इस देश में मीडिया पर खर्च हुआ वह भी तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। तब यह पैसा अब क्या भारत के बजट का हिस्सा होगा, या भारत की इकोनॉमी क्या वाकई इतनी शानदार है कि बाहर से पैसा ना आए और कॉरपोरेट उसके बावजूद भी पॉलिटिकल फंडिंग करे।